नमस्कार। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद में वन विभाग सो रहा है। आपको बताएं, जिस तरीके से बीट इंचार्ज हरिराम यादव जी ऑफिस पहुंचते ही कुर्सी पर ही सो जाते हैं। यही लगता है या हमारे डेफो साहब की नजर इन पर नहीं पड़ती है, जिस तरीके से ये बीट इंचार्ज हरिराम यादव जी सो रहे हैं। और उसके बाद इनके जो काम है वो काम बताते हैं। काम भी बड़े अद्भुत काम है। आपको बताएं, एक गांव है करिखा। करिखा गांव में एक खेत में 55 पेड़ सागवन के होते हैं, लेकिन जब इनसे बातचीत की जाती है तो इन्होंने बताते हैं कि उस खेत में 51 पेड़ हैं। 51 पेड़ से 30 पेड़ों की परमिट है, लेकिन वहां मौके पर जब जाया जाता है तो वहां पर 45 पेड़ कट जाते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। जब मौके पर 30 पेड़ परमिट वाले कटने के बाद 15 पेड़ एक्स्ट्रा कट जाते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि साहब उस पर क्या कार्रवाई होती, लेकिन ये कार्रवाई के लिए कुछ सांस नहीं लेते हैं कि क्या कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी जगह पेड़ कटते हैं जो गांव है कुम्हड़ौरा। कुम्हड़ौरा में 12 पेड़ कट जाते हैं हरे भरे आम के, लेकिन साहब से जो पूछा जाता है तो साहब बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको बताएं, जिस तरीके से साहब के हलके में पेड़ कटते हैं, क्या डेफो साहब को नजर नहीं आता है? लेकिन सूत्रों से पता चलता है कि साहब इतने होशियार हैं कि साहब डेफो साहब के लगे किसान को लाके खड़ा कर देते हैं कि साहब पेड़ बेचे नहीं हैं, ये किसान अपने काम के लिए कटवाए हैं। लेकिन एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, क्या हर जगह पर किसान ही अपने लिए कटवाता है? एक मामला करखा का है जो गाटा संख्या 315 है। 315 गाटा संख्या में 55 पेड़ में 45 पेड़ कट जाते हैं। साहब कुछ डकार नहीं लेते हैं। यहाँ तक डेफो साहब तक जानकारी नहीं रहती है, सिर्फ जानकारी रहती है तो उन 30 पेड़ों की। उसी तरीके से ये गांव कुम्हड़ौला है, जो कुम्हड़ौला में 12 पेड़ हरे भरे आम के जो कट जाते हैं। सूत्रों से बताया जाता है कि साहब किसान को ले जाकर डेफो साहब के पास खड़े कर देते हैं कि साहब किसान अपने काम के लिए कटवाया है। लेकिन अब तो देखने वाली बात होगी कि हमारे तेज तर्रार डेफो साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और हमारे जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ऐसे अधिकारियों पर क्या नकेल कसते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तो देखने वाली बात होगी कि हरे भरे पेड़ों पर आरा चलेगा या नहीं चलेगा। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। आखिर पूरा मामला क्या है, खबर को विस्तार से देखिएगा। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं विकासखंड बंकी के कुम्हड़ौरा गांव में मौजूद हूँ, जो करीब करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता है बंकी ब्लॉक से। यहाँ पर जो है वन माफियाओं ने तो डाल डाल में पात की तर्ज पर करीब 10-12 पेड़ आम के, नीम के, गूलर के कटवाए हैं, और उस बिना परमिशन के कटवाए हैं। यह जो है बीट लगती है हरिराम यादव की, और जो है बीट लगती है हरिराम यादव की, और उसके बाद जो है अपने अधिकारियों को भी गुमराह करने का काम करते हैं। भाई यदि किसान कोई पेड़ कटाएगा, ये सब तुकमी आम के हैं पेड़, ये जो है बहुत आपको ठोस दिखाया जा रहे हैं कि ये तुकमी आम है, कलम नहीं है, बड़े बड़े हैं। तो तुकमी आम कोई अपने जो है घरेलू लकड़ी के लिए, फर्नीचर बनवाने के लिए, किसी काम के लिए एक आध पेड़ कटवाएगा, 1-2 पेड़ कटवाएगा, लेकिन 10-10, 12-12 पेड़ नहीं कटवाएगी। पूरी बाग ही अपने निजी इस्तेमाल के लिए साफ कर दे। ये करीब करीब जो है 10-12 बिस्वा की बाग है। इसमें करीब 12 से 14 पेड़ लगे थे, लेकिन कुछ पेड़ हम नहीं जान पाए हैं। लेकिन करीब करीब 12 फुट जो है 10-12 फुट तो हमको मिल चुके हैं, जो सही बनी है कि यहाँ पर जो है कटाए गए हैं। और अवैध कटान हुआ है, बिना परमिशन के हुआ है, इसलिए जो है तत्काल कुछ ठूठों को उखाड़ करके नष्ट करने का काम किया गया है, और खेत को जुता दिया गया है। एकदम जो है जुता दिया गया है, जैसी मशीन भी चली है, जुता दिया गया है, जिससे कि निशानी मिट जाए। लेकिन यदि चाहे जितने शातिर बदमाश, चाहे जितना ही शातिर अपराधी क्यों न हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्लू छोड़ ही जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है कि बहुत ही निशान छोड़ गया है। उन्हीं निशानों पर हम काम कर रहे हैं, और शासन प्रशासन को, वन अधिकारी को आगाह कर रहे हैं कि इस पर त्वरित तत्काल कार्रवाई करें। जैसे कि इसमें जो है वन विभाग के अधिकारियों की भी मिली भगत है, बड़े अधिकारी नहीं लेकिन छोटे अधिकारियों की मिली भगत है, कि जिससे कि इस तरीके के जो है वारदात होती है। वन माफिया जहाँ सरकार लाखों करोड़ पेड़ लगवाती है, वहीं उन्हीं के कर्मचारी मातहत
जो है आरा चलवाते हैं, हरे भरे पेड़ों पर, फल देने वाले पेड़ों पर आरा चलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी को त्वरित तत्काल ठोस कार्रवाई करनी चाहिए अपने अधिकारियों के ऊपर भी और लकड़ कट्टों के ऊपर भी, जिससे कि इस तरीके की आगे घटनाएं ना हो और जो हमारे तेज तर्रार वन अधिकारी हैं बघावन जी जो है का इस्तकबाल कायम रहे। अब देखना यही कि हमारी खबर को संज्ञान में लेकर के बघावन जी क्या ठोस कार्रवाई करते हैं, जिससे कि बीट इंचार्ज इस तरीके की बगैर परमिशन के ना कटाए और जो है इस्तकबाल कायम रहे, सरकार की भी साख पर बट्टा ना लगे। यादव इसी तरीके से ग्राम करीखा में एक बाग में 51 पेड़ लगे हुए थे, लेकिन 30 का परमिशन देते हैं और 21 पेड़ बगैर परमिट के कटवा देते हैं। यदि उन पर ठोस कार्रवाई हुई होती करीखा ग्राम में जो सागौन पेड़ कटे थे, तो आज ये है आम की बाग बिना परमिट के, बिना परमिशन के नहीं करते।